ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनके मॉडल आना बंद हो जाता है, लेकिन उनके स्पेयर पार्ट्स वगैरह मार्केट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल है, मैं मोबाइल के बारे में बता रही थी कि बहुत सारी मोबाइल कंपनीज है, तो 1 साल तक एक मॉडल को बेसिकली प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, एंड नेक्स्ट ईयर से बेसिकली वो उस मॉडल का मैन्युफैक्चरिंग करना बंद कर देती है। द रीजन बिहाइंड इट, रीजन क्या होता है, बेसिकली मार्केट में जो है वो नई नई टेक्नोलॉजी का डिमांड है। अभी आप लोग सारे लोग 4G मोबाइल यूज कर रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन बाद 5G जब आ जाएगा तो 4G भी मोबाइल का डिमांड बिल्कुल मार्केट में खत्म हो जाएगा, जैसे 3G का हो गया। लेकिन पोस्टमार्टम के केस में ये चीज बोला जाता है कि बेसिकली कुछ ऐसे चीजें होती है, जैसे कुछ स्पेयर पार्ट्स होते हैं या फिर कुछ ऐसे रिक्वायरमेंट होती है, आइदर दैट इज बैटरी और एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। वैसी चीजों को आपको मैन्युफैक्चर करना बंद नहीं करना है जब आपने एक बार प्रोडक्शन किया है तो। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, एक मैटविज कार करके आता था, बेसिकली कुछ साल तक वो इंडिया में आया रहा, उसके बाद वो मॉडल को बिल्कुल बंद कर दिया गया, लेकिन उसके टायर्स हो गए और उसके और भी जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह थे वो मार्केट में अवेलेबल थे, क्योंकि जो ऑलरेडी कस्टमर ने परचेज कर लिया है प्रोडक्ट, कभी भी उनको सर्विसिंग वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी तो वो कहाँ जाएंगे, बिकॉज मॉडल बंद हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कंपनी जो है वो 100% स्पेयर पार्ट्स भी बनाना बंद कर देगी। तो यहाँ पोस्टमार्टम का मतलब ये है कि either the product demand in the market will be declined or that is totally ended, but still the company have to make some spare parts and important tools and बोल सकते accessory which is required for that particular model। जो कंज्यूमर ऑलरेडी बन चुके हैं, जिन्होंने आपके प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है, उनको तो चाहिए होगा ना कभी भी वो प्रोडक्ट। इसीलिए पोस्टमार्टम का मतलब यही है कि जो कोई भी कंपनी है वो अपना स्पेयर पार्ट्स वगैरह बनाना ना बंद करे, अगर उन्होंने मॉडल बनाना बंद कर दिया है तो भी। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ पोस्टमार्टम। क्लियर हो गया? किसी को कोई डाउट है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में? सबसे पहले हमने क्या देखा, इंक्यूबेशन और कंसेप्शन कंसेप्ट, जहां पर आइडिएशन, नई बोल सकते हैं, नई बोल सकते हैं मार्केट रिसर्च वगैरह, ये नई सारी चीजें करेंगे जो कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले करते हैं, ठीक है। प्रॉपर आइडिया जनरेट करेंगे, मार्केट रिसर्च करेंगे, पूरा बोल सकते हैं आउटलाइन रेडी करेंगे। सेकेंड, मार्केट में प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे, विद हाईली प्रमोशन करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में, रेवेन्यू के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे, सिर्फ अवेयरनेस के बारे में सोचेंगे कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट को यूज करें। ये अलग बात है कि कंज्यूमर जो है वो डरेंगे प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, रेसिस्ट करेंगे, पोटेंशियल कस्टमर खरीदेंगे नहीं, लेकिन कुछ लोग फिर भी प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। कुछ लोग खरीदेंगे जो बेसिकली इनोवेटर्स होंगे या जो एक्सपेरिमेंट में बिलीव करते हैं। यहाँ से उनकी थोड़ी माउथ पब्लिसिटी स्टार्ट हो जाएगी इंट्रोडक्शन स्टेज से, फिर एक ग्रोथ स्टेज आएगा जहां पर आपके प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल कस्टमर्स भी आपके कस्टमर बन जाएंगे और साथ साथ कस्टमर्स रिपीट परचेज करने लगेंगे, यानी कि प्रोडक्ट को बहुत बार, प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करना शुरू कर देंगे। रेवेन्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, कॉस्ट जो होगा वो पर पर्सन के हिसाब से बहुत लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली आपका जो प्रोडक्ट होगा वो बिल्कुल ग्रोथ स्टेज में चलेगा। जब ग्रोथ के बाद आपका एक सैचुरेशन पॉइंट, एक स्टेबिलिटी पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पर ज्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, क्योंकि और भी मार्केट में कॉम्पिटिटर्स आ गए हैं, तो हो सकता है कि आपके कस्टमर धीरे धीरे उनके प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाए, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाए। लास्ट में आपका आएगा डिक्लाइनिंग स्टेज। अब यहाँ पर जो कॉम्पिटिटर है उसने आपके बिजनेस को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, एक तरीके से डायरेक्ट कॉम्पिटिशन दे रहे हैं, ठीक है। सब्सटीट्यूट कुछ नया आ गया तो ऑब्वियस बात है, बिल्कुल मार्केट में आपका प्रोडक्ट का डिमांड ही खत्म हो गया, और उसके बाद फिर आपका जो टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो गया। तो देयर आर वेरियस रीजंस फॉर द डिक्लाइनिंग ऑफ द प्रोडक्ट, एंड द लास्ट वन इज पोस्टमार्टम। या फिर इसको रहने दीजिए, बस ये कंसेप्ट समझने के लिए था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, जो नया टॉपिक है वो लिखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक लिखने से पहले मैं कुछ 3-4 पॉइंट्स बताना चाहती हूँ कि डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंचने के समय कोई कंपनी क्या डिसीजन ले सकती है ताकि उसको बहुत ज्यादा लॉस ना हो। तो व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एनी कंपनी कैन यूज, राइट। तो द फर्स्ट जो हो सकता है, पहला कुछ टैकल कैसे कर सकते हैं प्रोडक्ट को डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंचने से पहले, या ऐसे कुछ स्ट्रैटेजी ऐसा बनाया जाए कि जो आपका प्रोडक्ट डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंचे तो आपको ज्यादा लॉस ना हो, या फिर प्रोडक्ट को डिक्लाइनिंग स्टेज तक हम पहुंचने ही ना।
तो सबसे पहले तो आप लिखिए डी-वेस्टमेंट। डी-वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब आपको लगेगा कि जो आपका प्रोडक्ट है वो एक सैचुरेशन यानी कि मैच्योरिटी स्टेज से डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंचने वाला है, तो या तो आप मैच्योरिटी स्टेज पर ही, मैच्योरिटी का मतलब मैच्योरिटी से जब वो थोड़ा सा डिक्लाइनिंग की तरफ मूव किया, उसी समय आप अपने बिजनेस को हाई प्रॉफिट में किसी और को सेल कर दो, ठीक है। या तो आप ये कर सकते हो, यानी अपने बिजनेस को या फिर उस प्रोडक्ट, पूरे प्रोडक्ट लाइन को आप किसी दूसरे बिजनेस के साथ बिजनेसमैन को सेल कर दो, ठीक है। तो डी-वेस्टमेंट मतलब यही होता है कि यहाँ पर आप समझ में आ गया कि अब जो आपका प्रोडक्ट है वो अब डिक्लाइनिंग स्टेज में पहुंचने वाला है, तो प्रोडक्ट लाइन को, यानी जो आप जिस प्रोडक्ट में जो डील कर रहे थे उस पूरे प्रोडक्ट लाइन को ही आप सेल कर दो किसी और बिजनेसमैन को या किसी और कंपनी को। तो ये एक फायदा हो सकता है डिवेस्टमेंट में। अगर आप एकदम जीरो तक के लिए वेट कीजिएगा तो हो सकता है आपको हेवी लॉस देखना पड़े। तो इससे बेटर है कि आप जैसे ही सैचुरेशन, मैच्योरिटी को मैं सैचुरेशन कह रही हूँ, जैसे ही मैच्योरिटी से हल्का सा भी डिक्लाइनिंग स्टेज की तरफ आपका प्रोडक्ट मूव करे, एट दैट टाइम ओनली आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट लाइन को सेल कर दीजिए दूसरे कंपनी को। तो पहला एक ये स्टेप ले सकता है कोई भी कंपनी। दूसरा क्या कर सकता है, दूसरा बेसिकली कह सकते हैं कि यहाँ पर आप एक मार्केट सेगमेंटेशन अप्रोच अपना सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों को भी पता है कि हर जगह पे बिल्कुल से डिमांड कोई भी प्रोडक्ट का खत्म नहीं हो सकता, राइट। जैसे आज भी अगर मैं बोलूं तो खैर अब तो एफएम हर जगह है, लेकिन काफी सालों तक AIR मतलब जो ऑल इंडिया रेडियो था उसको बहुत ज्यादा गाँव में लोग सुनते थे। तो इंडिया में हर एक जगह पे सेम लेवल से डेवलपमेंट होगा ये जरूरी नहीं है। उसी तरीके से आपके प्रोडक्ट को हर एक लोग खोल दे यूज करना ये भी जरूरी नहीं है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर मार्केट जहां पर आज भी आपके प्रोडक्ट का डिमांड है उसको पहले आइडेंटिफाई कीजिए और कोशिश कीजिए कि उन्हीं को पोटेंशियल कस्टमर बनाइए, यानी मार्केट सेगमेंटेशन अप्रोच अपनाइए और कुछ ही लोगों को अपने कस्टमर मानिए और उनको प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कीजिए, ना कि आप जिनको भी सेल कर रहे थे, जो 100% जिनको आप कंज्यूमर मान रहे थे, हो सकता है कि वो तो दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाए, लेकिन आज भी ऐसे कुछ एरियाज होंगे जहां पर आपके प्रोडक्ट का डिमांड होगा। तो वैसे प्रोडक्ट, वैसे एरियाज को मार्केट सेगमेंटेशन के थ्रू आइडेंटिफाई कीजिए। इनको कहते हैं नीश मार्केट, यानी कि कुछ लोगों को बेसिकली आप यहाँ पर कवर कीजिए। कुछ लोगों को आप यहाँ पर बेसिकली कुछ कंज्यूमर को ही बेसिकली आइडेंटिफाई कीजिए और उन्हीं को प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं नीश मार्केटिंग, ठीक है, नीश मार्केटिंग। नेक्स्ट है नेक्स्ट और क्या तरीका हो सकता है, नीश के थ्रू कर सकते हैं, डी-वेस्टमेंट कर सकते हैं आप, ठीक है। हार्वेस्ट एक और ऑप्शन है हार्वेस्टिंग का। तो यहाँ पर बेसिकली क्या करना है आपको कि आप अपने प्रोडक्ट को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा डेवलप करने की कोशिश कीजिए। जैसे हार्वेस्टिंग क्या होता है बेसिकली, यहाँ पर जो आप यहाँ पर क्या करना है आपको कि जितने ऑफर्स हो सकते हैं, जितना पोटेंशियल हो सकता है उतना बेसिकली आप अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन कीजिए, जितने फीचर्स हो सकते हैं ऐड ऑन कीजिए, ठीक है। जितने ऑफर दे सकते हैं कस्टमर को कोशिश कीजिए कि उतना आप ऑफर दीजिए उनको, ताकि वो कस्टमर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ मूव ना करे। तो यानी अपना 100% यू हैव टू ट्राई कि आपके कंज्यूमर को कहीं और मूव करने की जरूरत ना पड़े, वो सिर्फ ऑफर्स वगैरह को देखकर ही रुक जाए, ठीक है, ठहर जाए। तो एक्चुअल में यहाँ पर आप बोल सकते एक्सप्लॉइट कर सकते हैं जितने ज्यादा हो सके ऑफर्स वगैरह, ठीक है। कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह बोल सकते हैं, कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत बोल सकते हैं कि चेंजेस वगैरह ला सकते हैं, तो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में थोड़ा बहुत ला सकते हैं तो लाइए, ठीक है। तो ये 2-3 तरीके थे जिसमें आप डिक्लाइनिंग स्टेज में 100% आपका प्रोडक्ट पहुंचे और बिल्कुल ही आप एकदम डिसॉल्व हो जाए आपका कंपनी, उससे बेटर है, या फिर उस प्रोडक्ट लाइन वो आपका डिसॉल्व हो जाए, इससे बेटर है आप कुछ ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है मार्केट रिस्पॉन्सेस टू द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, यानी मार्केट का क्या रिस्पॉन्स है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल को लेकर के। अच्छा एक मिनट आइए, प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस को जनरेट कीजिए जितना ज्यादा हो सके। क्रिएट सर्विस प्रोडक्ट अवेयरनेस, यानी सर्विस प्रोडक्ट अवेयरनेस को आप जनरेट कीजिए मार्केट में, क्लियर है।
सेकंड, इनकरेज द प्रोडक्ट ट्रायल। इनकरेज करने के लिए प्रोडक्ट ट्रायल या तो आप कुछ कूपन्स वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक 50% ऑफ। जैसे आपको पता होगा जावेद हबीब में ये बहुत ज्यादा लोग यूज करते हैं कि जैसे कहीं पर भी अगर उनका नया कोई शॉप वगैरह ओपन होता है, खैर ये 100% सुटेबल नहीं है इस एग्जाम्पल के साथ, लेकिन मतलब इस टॉपिक के साथ, बट स्टिल मैं कहूंगी कि जहां पर आप ट्रायल वगैरह या फिर आप प्रोडक्ट को यूज करने के लिए बेसिकली आप लोगों को इंकरेज कर सकते हैं कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये ट्रायल मिल रहा है, ठीक है। जैसे कई बार ये ब्यूटी पार्लर्स वगैरह, हेयर ड्रेसर वगैरह ये यूज करते हैं कि वो 50% या कुछ परसेंट डिस्काउंट दे देते हैं। क्लियर हो गया ना कि भाई आप आइए ट्राई कीजिए, या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट की कुछ सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड करते हैं। जियो ने भी तो यही चीज किया था कि भाई सिम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे थे, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस दे रहे थे। तो दैट वाज द ट्रायल पीरियड। So in introduction stage, what you can do, you can use the trial वाला concept and awareness ना ज्यादा से ज्यादा आप इंक्रीज कर सकते हैं प्रोडक्ट के बारे में कीजिए। क्यों करना है? क्योंकि अगर कोई भी प्रोडक्ट जो है वो इंट्रोडक्शन स्टेज ही पास ऑन नहीं कर पाया, अगर वो इंट्रोडक्शन स्टेज ही पास ऑन नहीं कर पाया तो वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा मार्केट में डिक्लाइनिंग स्टेज तक भी है। इसीलिए इंट्रोडक्शन स्टेज को बहुत स्ट्रांगली इस पे ध्यान देने की जरूरत है। मार्केट में जितना ज्यादा हो अवेयरनेस एंड ट्रायल वाला चीज लेकर आना है। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, मार्केटिंग यूजर साइज में। ठीक है, जस्ट वेट,